हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th एंड 12th की ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है वाक्य परिवर्तन। और अगर हम इसकी परिभाषा को देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, तो याद रखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत हम सेंटेंसेस को इस तरह से चेंज करते हैं, इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि इनका फिजिकल अपीयरेंस यानी इनकी दिखावट तो चेंज हो जाए, लेकिन इनका मीनिंग कहीं से नहीं बदलना चाहिए। अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को करते समय वाक्य का मीनिंग, अर्थ बदल जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली शर्त है कि उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां एक सेंटेंस लिखूं, राम इज अ बॉय, और आपसे कहूं कि इसको निगेटिव में चेंज कीजिए, तो कुछ इस तरह से निगेटिव में इसको चेंज करना होगा कि राम बॉय ही रहे। तो हम इसको इस तरह से निगेटिव में चेंज करते हैं, राम इज नॉट अ गर्ल। राम इज नॉट अ गर्ल। तो हमने इस सेंटेंस को निगेटिव भी बना दिया और हमारा मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। हमने वही बात कह दी कि राम एक लड़का है, राम एक लड़की नहीं है। तो याद रखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत हम सेंटेंसेस को इस तरह से बदलते हैं कि उनका स्वरूप बदल जाए, लेकिन उनके अर्थ में परिवर्तन ना आने पाए। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह के सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। वो बच्चे जो रेलवेज की या किसी और तरह के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जहां भी इंग्लिश के टॉपिक्स एग्जाम्स में आते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन उनमें जरूर होता है। हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत कई अलग अलग तरह के टॉपिक्स पढ़ते हैं। उनमें से एक टॉपिक का नाम है रिमूव टू। आइए बताते हैं, समझते हैं कि कौन क्या होता है रिमूव टू। तो नंबर 1 है हमारे पास रिमूव टू। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब टू को रिमूव कीजिए, टू को सेंटेंस से हटाइए। अब कैसे हम रिमूव टू करते हैं और रिमूव टू होता क्या है, तो पहले हमें यह समझना होगा कि दो तरह के टू होते हैं। एक टू टी डबल ओ टू और एक टू होता है टी ओ टू। ये जो टी डबल ओ टू होता है इसको हम एडवर्ब टू कहते हैं, और जो टी ओ टू होता है इसको हम इन्फिनिटिव टू कहते हैं। तो हमारे सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं। पहले सेंटेंस होते हैं विदाउट इन्फिनिटिव। विदाउट इन्फिनिटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एडवर्ब टू ये इन्फिनिटिव टू ना हो, केवल एडवर्ब टू हो। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनमें एडवर्ब टू हो, अकेला एडवर्ब टू हो और इन्फिनिटिव टू ना हो, उन्हें कहा जाता है विदाउट इन्फिनिटिव। और विदाउट इन्फिनिटिव में हम रिमूव टू किस तरह से करते हैं, आइए देखते हैं। तो मानो कि ये सेंटेंस है, एग्जांपल नंबर 1 है कि राम इज टू बिजी। इसका मतलब होता है राम बहुत बिजी है। और एग्जाम में हमारे साथ इस तरह से लिखा हुआ आता है ब्रैकेट में कि चेंज रिमूव टू रिमूव कीजिए सेंटेंस से। और देखिए यहां सेंटेंस लिखा है राम इज टू बिजी। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो यहां पर केवल एक टू है, एडवर्ब टू, इन्फिनिटिव टू नहीं है। और जब इन्फिनिटिव टू ना हो तो ऐसी कंडीशन में इस एडवर्ब टू की जगह पर हमारे पास 3 ऑप्शन बनते हैं। या तो हम यहाँ वेरी लिख देते हैं, या हम यहाँ एक्सट्रीमली लिख देते हैं, या फिर हम तीसरा वर्ड यहाँ पर ओवर लिख देते हैं। चॉइस आपकी अपनी होती है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप केवल वेरी का यूज कीजिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि केवल आप एक्सट्रीमली का यूज कीजिए या फिर ओवर का यूज कीजिए। जो आपको सुइटेबल लगे, जो आपके बोलने के फ्लो में ठीक आए, आप उसको यूज कीजिए, क्योंकि तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो रिमूव टू करने के लिए हम क्या करेंगे, राम इज वेरी बिजी। अगर मैं चाहूं तो मैं कर सकता हूं कि राम इज एक्सट्रीमली बिजी, ये मेरी चॉइस है। देखिए, मैं चाहे एक्सट्रीमली करूं, चाहे मैं वेरी करूं, चाहे तो मैं ओवर कर दूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को इस तरह से चेंज करते हैं कि उनके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमारे बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जिनमें पहला टॉपिक होता है रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब है सेंटेंस से एडवर्ब टू को हटाइए। ये एडवर्ब टू है, टी डबल ओ टू एडवर्ब टू होता है, टी ओ टू
इंफिनिटिव टू होता है, हमें दोनों ही टूज को सेंटेंस से हटाना होता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब हम रिमूव टू करते हैं तो दो तरह की कंडीशंस, दो तरह की शर्तें पाई जाती हैं। पहली शर्त कि केवल एडवर्ब टू होगा, केवल एडवर्ब टू होगा, जो ये है टी डबल ओ टू होगा, इंफिनिटिव टू नहीं होगा। अगर केवल एडवर्ब टू हो तो उसको हटाकर, रिमूव टू करते समय इसको हटाकर इसकी जगह पर वेरी, एक्सट्रीमली या ओवर में से कोई एक लगाइए। बाकी सेंटेंस के किसी पार्ट में आपको कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। आइए एक दो एग्जाम्पल इसके और देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि बी नॉट टू ईगर फॉर फेम एंड प्रेज। बी नॉट टू ईगर फॉर फेम एंड प्रेज। नाम, प्रसिद्धि, प्रशंसा, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा ईगर ना हो, उत्सुक ना हो, उत्साहित ना हो। तो देखिए यहां जो सेंटेंस लिखा है आपको, वो कहता है कि बी नॉट टू ईगर फॉर फेम एंड प्रेज, एंड आगे ब्रैकेट में मैंने शॉर्ट में लिख दिया है रिमूव टू। तो रिमूव टू करते समय आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या इस सेंटेंस में एक ही टू है, एडवर्ब टू, या दूसरा इंफिनिटिव टू भी कहीं है। अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देखेंगे इंफिनिटिव टू कहीं भी नहीं है। और जब इंफिनिटिव टू कहीं नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ एक काम करेंगे, बी नॉट वेरी ईगर, ओवर ईगर, एक्सट्रीमली ईगर, तीनों में से कोई एक वर्ड लगाइए और बाकी के सेंटेंस को एज इट इज रख दीजिए। हो गया, देखिए रिमूव टू। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम विदाउट इंफिनिटिव कहते हैं। लेकिन केवल एक चीज में रिमूव टू अभी खत्म नहीं होगा, दूसरी कंडीशन और है इसकी, और दूसरी कंडीशन को हम कहते हैं विद इंफिनिटिव। आइए वो भी देखते हैं कि विद इंफिनिटिव में क्या होता है। इसका मतलब होगा डेफिनेटली आपको दो टू मिलेंगे। नंबर टू है हमारा विद इंफिनिटिव, विद इंफिनिटिव। तो अब विद इंफिनिटिव क्या होता है, इसमें आपको दोनों टू मिलेंगे। एडवर्ब टू तो होगा ही होगा, साथ साथ इंफिनिटिव टू भी होगा। तो जब एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू होगा, दोनों होंगे, तो हम उनको चेंज कैसे करेंगे, या कहिए सेंटेंस से टू को रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम इस एडवर्ब टू की जगह पर लिख देते हैं सो। ध्यान रखिए, एडवर्ब टू की जगह अब चेंज हो गया, अब रूल बदल गया, एडवर्ब टू की जगह हो जाएगा सो, और इस इंफिनिटिव टू की जगह पहले हम एक कंजंक्शन लिखते हैं दैट, फिर एक स्पेस छोड़ते हैं। इस स्पेस में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट यूज कीजिए, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो कुड नॉट यूज कीजिए। दोनों में से किसी एक का यूज कीजिए, कैन नॉट या कुड नॉट। तो ध्यान रखिए कि जब सेंटेंस में एडवर्ब टू के साथ साथ इंफिनिटिव टू भी होगा, तो ऐसी कंडीशन में एडवर्ब टू की जगह पर हमें सो लिखना है, इंफिनिटिव टू की जगह पर पहले एक कंजंक्शन लगाएंगे दैट, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर इधर कैन नॉट और कुड नॉट। कैन नॉट तब जब सेंटेंस प्रेजेंट में है, और कुड नॉट तब जब सेंटेंस आपका पास्ट में है। वो आपको अभी पता लग जाएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट में कैसा होता है, पास्ट में कैसा होता है। अब सेंटेंस को देखिए, ये लिखा है कि राम इज टू बिजी टू कम। अब देखो इस सेंटेंस को आगे ब्रैकेट में वही लिखा हुआ है रिमूव टू। अब देखिए यहां पर आपको दोनों टू मिल गए, ये रहा एडवर्ब टू और ये रहा इंफिनिटिव टू। देख पा रहे हैं, ये रहा एडवर्ब टू और ये रहा इंफिनिटिव टू। ये भी याद रखिए कि एडवर्ब टू पहले आता है, इंफिनिटिव टू बाद में आता है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस एडवर्ब टू को हटाएंगे, इसकी जगह पर सो लगाएंगे, फिर इस इंफिनिटिव टू पर आ जाएंगे और इसकी जगह पर दैट लगाकर फिर एक सब्जेक्ट लगाएंगे। अभी बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट यहां लिखा जाता है। तो पहले इसको चेंज करते हैं, हमने लिखा राम इज, अब इसकी जगह हमने सो किया, राम इज सो। अब बिजी यानी हमारा एडजेक्टिव ऐसे ही आ जाएगा, राम इज सो बिजी। अब इस टू की जगह पर हम लिखेंगे दैट। अब ये वाला सब्जेक्ट आता है, जैसे ये राम लिखा हुआ है, राम एक बॉय है तो इसकी जगह यहां हम ही लिख सकते हैं। अगर ये कोई फीमेल होगा तो यहां पर शी लिख दिया जाएगा, तो हम लिखेंगे ही। ये जो मैंने खाली जगह दी है इसमें यही वाला सब्जेक्ट आएगा, ही। अब देखिए सेंटेंस में लिखा है राम इज का मतलब है प्रेजेंट, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम फिर क्या करेंगे, यहां पर कैन नॉट लिखेंगे, कैन नॉट और बाकी का कम यानी वर्ब ऐसी आ जाएगी। तो देखिए इस एडवर्ब टू की जगह हमने सो लिखा और इस इंफिनिटिव टू की जगह हमने दैट और ही कैन नॉट लिख दिया।
अब ही कहां से लाए हम? ही ये वाला सब्जेक्ट है जो राम है। हम राम दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को दो बार नहीं लिखा जाता है, तो हम ही ना राम ना लिखकर ही लिख देंगे। अगर यहां पर कोई फीमेल होती, सीता होती, गीता होती, तो हम शी लिख देते हैं। ठीक है, आइए एक और सेंटेंस इसका देखते हैं ताकि चीजें क्लियर हो सके और प्रेजेंट पास्ट का डिफरेंस भी देख सके। जैसे हमने लिखा कि शी वॉज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब है कि वो टहलने के लिए, चलने के लिए बहुत कमजोर है, यानी इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। मैं फिर से बता दूं कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अब देखिए यहां पर आप दोनों टू देख सकते हैं, एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू। तो जब एडवर्ब टू होगा इसकी जगह पर हम लिख देंगे सो। एडवर्ब टू की जगह हमने लिख दिया सो। एडजेक्टिव हमारा ऐसी रहेगा वीक, और इस टू की जगह पर पहले दैट, फिर ये वाला सब्जेक्ट। अब देखिए शी एक प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो जब प्रोनाउन लिखा हुआ है तो इसे प्रोनाउन को ऐसे ही रहने देंगे, और हमने इस बार लिखना है कुड नॉट। अब कुड नॉट क्यों लिखना है? उसकी एक सिंपल सी वजह है, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। जब सेंटेंस पास्ट में होगा तो कुड नॉट लिखा जाएगा, कुड नॉट वॉक। ठीक है, मैं समझता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। एडवर्ब टू को हटाइए, सो लिखिए। इन्फिनेटिव टू को हटाइए, दैट लगाइए। दैट के बाद ये वाला सब्जेक्ट लगाइए। कैन नॉट या कुड नॉट में से किसी एक का यूज कीजिए। हो गया हमारा रिमूव टू। हमने सेंटेंस से रिमूव कर दिया टू को। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपको सेंटेंस ये मिल सकते हैं और कहेंगे ऐड टू। उल्टा करने को कहा जाएगा तो सो की जगह पर ये एडवर्ब टू लग जाएगा, दैट शी कुड नॉट की जगह पर इन्फिनेटिव टू लग जाएगा। ये उल्टा भी आ सकता है ऐड टू करके। अब हमारे रिमूव टू के टॉपिक में एक और चीज या एक तरह के सेंटेंसेस और होते हैं, उसको भी मैं आपको लिखकर समझाता हूं, दिखाता हूं। तो देखिए एक सेंटेंस होता है, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। ये हमने लिखा। यहां पर यह भी आपको बता दूं कि जब किसी शब्द के, किसी वर्ड के लास्ट में एम और बी साथ साथ आए, जैसे ये आया है CLIMB, तो इसमें बी के साउंड को हम नहीं पढ़ते हैं, हम इसे क्लाइंब कहेंगे, क्लाइंब। क्लाइंब ब नहीं आएगा, तो ब साउंड नहीं आएगा, केवल क्लाइंब तक ही रुक जाएंगे। अब इस सेंटेंस में आप नोटिस कीजिए कि एडवर्ब टू तो है ही है, इन्फिनेटिव टू तो है ही है, एक चीज जुड़ गई है, एक्स्ट्रा आ गया है, और वो क्या है? इस टू से पहले और इस एडजेक्टिव के बाद फॉर के साथ एक ऑब्जेक्ट आ गया है। अगर किसी सेंटेंस में फॉर के साथ इस एडजेक्टिव से, बच्चों ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और ये हमारा इन्फिनेटिव टू है, तो इस एडजेक्टिव और इस इन्फिनेटिव टू के बीच में अगर कोई फॉर के साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम ऐसे में क्या करते हैं? शुरुआत तो वैसे ही करेंगे, द ट्री इज, इसकी जगह जो हमारा एडवर्ब टू है वही पुराना वाला सो, और हाई हमारा एडजेक्टिव ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन ये जो फॉर के साथ ऑब्जेक्ट है इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, इसे यहीं पर रोकेंगे और पहुंच जाएंगे हम इन्फिनेटिव टू पर। इन्फिनेटिव टू की जगह हम क्या करते हैं? पहले दैट करते थे। देखिए फर्क कितना छोटा सा है। दैट के बाद हम अभी तक लिख रहे थे ये वाला सब्जेक्ट जो यहां पर होता था, लेकिन अगर फॉर के साथ कोई ऑब्जेक्ट यहां दिया गया होगा तो दैट के बाद इसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखने का मतलब है कि मी है तो आई आ जाएगा, अगर हिम होता तो ही आ जाता, हर होता तो शी आ जाता, देम होता तो दे आ जाता, और अगर कोई नाउन होता तो एज इट इज नाउन आ जाता, यानी नाम आ जाता। वैसे ही आई अब कैन नॉट और कुड नॉट डिपेंड करेगा आपका प्रेजेंट पर और पास्ट पर। तो देखिए द ट्री इज प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या करेंगे? आई कैन नॉट, और क्लाइम हमारा वैसे ही रहेगा। एक और सेंटेंस इसका देख लेते हैं, द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन वॉज कर लेते हैं ताकि आपको पास्ट का भी समझ में आता रहे। द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर राम। अब इस बार हमने क्या किया? फॉर के साथ नाम लिख दिया, फॉर राम टू सॉल्व। ठीक है, फॉर के साथ हमने नाम लिख दिया
फिर से देखिए, ये रहा हमारा एडवर्ब टू, ये रहा हमारा इंफिनिटिव टू, और यहां इस एडजेक्टिव के बाद फॉर के साथ राम आया हुआ है, तो ये एडिशनल है, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट। अब फिर से मैंने वही बात आपको कहनी है कि फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसे होल्ड कर दो, और होल्ड करके हम क्या करेंगे, टू पर जाएंगे, टू पर हम क्या लिखते हैं, दैट, और दैट के बाद अब ये वाला सब्जेक्ट लिख दीजिए राम, दैट राम कुड नॉट सॉल्व। आप चाहें तो इट लिखिए, नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज ट्रांसफॉर्मेशन के सिर्फ एक टॉपिक को समझा है। अभी इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव, और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। मैं हर दिन एक चैप्टर, एक टॉपिक लेकर आऊंगा। आज मैंने ये कंप्लीट किया है, कल मैं दोबारा से दूसरा टॉपिक कंप्लीट करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।